हाय एवरीवन, आज का वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर सैलरी पीपल। आज मैं बताने वाला हूं कि सैलरी पीपल कैसे 5 मिनट में उनका पूरा प्लानिंग कर सकते हैं, हाउ दे कैन प्लान फॉर देयर एवरी इवेंट ऑफ देयर लाइफ। तो ये आगे बढ़ते वीडियो में, तो सबसे पहले उनको करना है रिटायरमेंट प्लानिंग, बट अपन उल्टा करते हैं। रिटायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप काम कर रहे हो तो अभी आप पैसा किधर से भी लेके आ सकते हो, रिटायरमेंट में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ओके, आपका लड़का लड़की आपको देखेंगे नहीं देखेंगे किसी को नहीं पता है। सो फर्स्ट कीप मनी फॉर योर सेल्फ। अब उसका प्लानिंग कैसे करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका आज का एज क्या है, टुडेज एज। देन आपका मंथली इनकम कितना है, मंथली खर्चा कितना है, और आप कब रिटायर होना चाहते हो, एट एज ऑफ 60, 65, 50, 55। तो ये 4 पैरामीटर अगर आपके सामने रहेंगे तो देन देयर आर ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल। Based on that you can do your retirement planning considering inflation in mind. So क्या क्या पता होना चाहिए, आपका करंट एज, आपका करंट इनकम, करंट एक्सपेंसेस, एंड एट व्हाट एज यू आर प्लानिंग टू रिटायर। तो ये 4 चीजों के ऊपर। अच्छा, रिटायरमेंट में आपको बच्चों का एजुकेशन का खर्चा नहीं रहेगा। सो रिटायरमेंट में वही खर्चा पकड़ना है जो सर्वाइवल के लिए, खाने पीने की चीजें। तो उस बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितना पीरियड लॉन्ग टर्म होगा आज आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कम से कम पैसे में यू कैन अर्न मोर। तो ये सबसे पहले प्लान करना है। बट इंडिया में अपन उल्टा करते हैं, पहले बेटे की शादी, एजुकेशन, फिर अपने कुछ पैसा बचता ही नहीं है, एंड वो बंदा बेचारा कभी रिटायर होता ही नहीं है, बस वो अलग अलग जॉब बिजनेस करते रहता है। फिर इतना उसने किया, उसको हैरेसमेंट आता है, चाइल्ड को संभालता है नहीं संभालता है भगवान को पता, एंड देन ही और शी फेसेस एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले होना चाहिए। सेकेंड, along with this second step is you need to have appropriate insurance policy। आपके जो भी लायबिलिटीज है उससे ज्यादा आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो माय एडवाइस इज टू टेक प्योर इंश्योरेंस, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आप म्यूचुअल फंड में किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम बहुत अच्छा होना चाहिए जिस सिटी में आप रहते हो, एंड उसके हिसाब से आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको हेल्थ पॉलिसी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी एप्रोप्रिएट कवर होना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो बनेगा आपके पास आ जाएगा कि कितने का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, मेडिक्लेम कितने का होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो हम आपके गोल्स को डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जांपल 5 साल में आपको कितना पैसा लगने वाला है, 10 साल में कितना लगने वाला है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 लाख, ऐसे 5-5 साल के स्लॉट में अपने को पैसा लगता है, या बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, जो भी है आप प्लान आउट करो कि कब 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 मेरा कितना पैसा खर्च होने वाला है। जो गोल रिलेटिवली शॉर्ट टर्म है, लेट्स से विच आर सपोज टू बी अचीव विद इन लेस देन 5 years, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप डेट फंड में पैसा डालो, बैलेंस फंड में, जहां पे इक्विटी एंड डेट दोनों का बैलेंस रहेगा। पूरा इक्विटी पूरा विल बी लिटिल रिस्की बिकॉज 5 साल इज लिटिल बिट लेस होराइजन। तो 5 साल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये ऐसे जहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड करो। थोड़ा बॉन्ड में रिटर्न मैंने एक वीडियो स्कोर बनाया 8% के आसपास है, और उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। सो वहां पे प्लान कर सकते हैं क्योंकि 5 साल इज रिलेटिवली लेस पीरियड। या उसके साथ यू कैन टेक बैलेंस फंड, जहां पे 50% इक्विटी एंड 50% डेट फंड में आपका पैसा जाएगा, तो थोड़े बहुत रिटर्न ठीक ठाक आएंगे, बट पूरा इक्विटी इट्स रिस्की अकॉर्डिंग टू मी। तो ये आपको देखना है कि 5 साल के लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट है। सो डेट फंड इज द बेस्ट ऑप्शन, अलॉन्ग विद दैट व्हाटएवर इक्विटी रिस्क यू कैन टेक, उतना आपको रिस्क लेना है। लेकिन जो गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा या तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं या तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप सर, लेट्स कम टू म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड कौन से लेने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, बट वन ऑफ द क्राइटेरिया इज परफॉर्मेंस। तो लार्ज कैप फंड में फेयरली रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं। सो जहां पे 10, 15, 20 साल का होराइजन है, म्यूचुअल फंड में आप बहुत सारे स्कीम्स है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू कैन प्लान। बट लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, या बैलेंस फंड से भी थोड़ा, जहां पे ELSS, इक्विटी लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग प्लान, जहां पे 65-35 का रेशो है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है फॉर 10 years, 15 years, 20 years। एंड लास्ट स्टेप है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज है, आप गूगल कर सकते हैं, सब जगह पे लिखा है कि स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें 90% लोग पैसा
बर्बाद हो जाता है। ओनली 10% पीपल मेकिंग मनी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 10% लोग क्या करते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया, आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज एंड रिसर्च होना चाहिए, या फिर आप जिसके टिप्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो वो बहुत रिलायबल होना चाहिए। काफी सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पे न्यूज आता है, ये लो वो लो, 10 रुपए का 50 रुपए हो जाएगा। ऐसी चीजों पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन्वेस्ट करो। सो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, बट डू प्रॉपर रिसर्च, या फिर आप जिसके बेसिस पे है वो भरोसेमंद आदमी चाहिए कि वो आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। तो ये दोनों में से आप एक नाव में होने चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो फिर मुश्किल है। सेकेंड थिंग, स्टॉप लॉस सेट करना सीखो एंड गेन के ऊपर ग्रिड रखो। आप एक डिसाइड करें कि मेरे को 50%, 40% प्रॉफिट चाहिए, जो भी आपका रेंज है, 25% चाहिए तो फिर मैं एग्जिट करूंगा और दूसरा शेयर्स लूंगा। तो आपके जो शेयर्स है उसको आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करो। ऐसे कौन से शेयर्स है जो आपको 15 साल तक होल्ड करना है, उसको अलग इन्वेस्ट करो। तो शेयर्स में भी आपके गोल के हिसाब से आपको शेयर्स लेना है कि कौन सा पैसा 10 साल का लगने वाला है, कौन सा 15 साल, कौन सा 20 साल। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट शेयर ऑल्सो। इतना डिटेल में आपको वर्किंग करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी जाके शेयर्स लिया मार्केट में से, बोला कि मैं 10 साल तक कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक शेयर्स का ग्रोथ रेट पता होना चाहिए, कंपनी कैसी है। तो ये हर एक चीज आपके हिसाब से एनालाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट ओनली इफ आप इमोशनली काफी बैलेंस हो। इट्स ऑल साइकोलॉजी, व्हाट आई बिलीव, है ना। तो साइकोलॉजिकली आपको एकदम स्ट्रांग बनना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आपके पास पेशेंस है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर सकते हो, सट्टा आप नहीं खेलोगे, तो स्टॉक मार्केट इज अगेन गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड सबसे लास्ट स्टेप, सोचो क्या हो सकता है। सबसे लास्ट स्टेप है पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, उसको रीबैलेंसिंग करना है। सो पोर्टफोलियो का रिव्यू लेना है। काफी लोग मैं देखता हूं एक बार इन्वेस्ट किया तो 2-3 साल आते ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ यू शुड अप्रोच योर कंसल्टेंट कि सर अपन ने इन्वेस्ट किया था, ये मेरे गोल थे, उसके हिसाब से स्कीम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है, ये सब रिव्यू करना आता है। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर जो पोर्टफोलियो मैनेजर से या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे आप मिलो। 2-3 लोगों से मिलो, 2-3 लोगों को बोलो ये मेरे गोल्स है, मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, बता कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2-3 लोगों को मिलो, उनसे प्लान लो, ताकि आपको आइडिया कि व्हाट इज द बेस्ट अमंग देम एंड देन यू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्लान। तो ऐसे 4-5 लोगों से आप नए नए आइडियाज लोगे तो यू कैन मेक योर बेस्ट प्लान। यार हाँ, कॉमन चीजें क्या क्या आ रही है, सब लोग ये लेने का बोल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको एक एटलीस्ट सही डायरेक्शन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो। तो अगर ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी आपका फाइनेंशियल लाइफ बहुत पीसफुल रहेगा एंड सबसे मेन रिटायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा, जिसके लिए अपन आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन शेयर्स और इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।